शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, उन्हें ये बशारत सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। क्या ये लोग इज़्ज़त की तलब में उनके पास जाते हैं? हालांकि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफर बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादर ना थे। फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे उनके मामले का फ़ैसला क़यामत के रोज़ करेगा। और अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी हुई। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने उन्हें धोखा में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। कुफ्र ईमान के दरमियान डामाडोल है, ना पूरे इस तरफ ना पूरे उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरीह हुज्जत दे दो? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। अलबत्ता जो उनमें से ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजर अजीम अता फरमाएगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ख्वाम खा सज़ा दे अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रवश पर चलो। अल्लाह बड़ा कदरदान है और सब के हाल से वाकिफ़ है।